जब मैया पार्वती जी ने भोले बाबा से राम कथा पूछा, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। पार्वती जी बोले अभी नहीं। तो क्या महाराज? शंकर जी बोले अब कहाँ कमी है? बोले महाराज ये कमी है कि मेरे 9 प्रश्न मानस के विज्ञ श्रोता ध्यान कहें तो बता दे, नहीं सीधा राम जन्म, क्योंकि 9 ही प्रश्न में पूरी राम कथा है तिवारी। साधारण किसी को पता नहीं रहता, पर जिसने मानस से पीएचडी या अध्ययन किया है वही जान सकता है ये 9 प्रश्न क्या। मैया पार्वती ने कहा सुनिए सरकार, प्रश्न हमारे हैं, उत्तर आप 9 दिन में, इसी 9 नवाह पारायण, तभी ये नवाह पारायण है। क्या है महाराज? पार्वती जी बोली प्रथम सुकार, जिस राम जी को देख करके मैं संशय में हो गई, भ्रमित हो गई। जो राम जी सीता जी को ढूंढ रहा था और आप कह रहे हैं वो निराकार है, बिन पग चलई सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि बिन नाना। आखिरकार उस निराकार ने सगुण रूप से दशरथ का बेटा क्यों बना? बोलिए क्यों बना? प्रथम सुकारण कहो विचारी, अन्य गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न, पौने प्रभु कहाऊ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहाऊ उद्धारा। कहो जथा, तीसरा प्रश्न, कहो जथा जानकी विवाही, और राज तजा सो दूषण काहि। तीसरा और चौथा प्रश्न है महाराज बन बस कीन है चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। महाराज पांचवा और छठवा, राज बैठे किनी बहुलीला, कहाओ कथा सकल कहो शंकर सुखशीला। 8 नवा प्रश्न, बहुर कहाओ करुणायतन, कीन जो अचिरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गौने निज धाम। पूरे 9 प्रश्न। अवतार क्यों लिया, जन्म क्यों हुआ, बाल चरित क्यों किया, विवाह क्यों किया, वनवास क्यों हुआ, दंडकार की लीला क्यों किया, रावण को क्यों मारा, राज तिलक क्यों हुआ, फिर 11,000 वर्ष अयोध्या में राज करके पुनः राम जी परम धाम कैसे। पूरा 9 प्रश्न पूछा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। पार्वती वाह, हम तो जानते थे पिछले जन्म जैसा है आपका है, लेकिन इस जन्म में तो आप बिल्कुल पक्की श्रोता बन के बैठे, पक्की श्रोता। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे गिरिजा सुनहो राम के लीला। ए गिरिजा, बोले गिरिजा सुनहो राम के लीला, सोरहत तनोजय विमोहन शिला। पार्वती जी बोले इसे नहीं भ्रमाइए नहीं महाराज, स्पष्ट करिए। जैसे मैंने स्पष्ट 9 प्रश्न पूछे, आप भी स्पष्ट करिए। आखिरकार राम जी के जन्म के कारण क्या है? राम जी के जन्म का कारण क्या है? तब भगवान शंकर ने कहने लगे पार्वती, बोले राम जन्म के है तो अनेका, राम जन्म के है तो अनेका, राम जन्म के है तो अनेका, परम विचित्र एक से एका, परम विचित्र एक से एका, जन्म एक दुई कहाँ बखाने, सुमते सयाने, सावधान सुने सुमते सयाने, सावधान सुने सुमते सयाने, सावधान सुने सुमते सयाने। भगवान शंकर जी ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई, बोले ना
पूरे कारण बताइए। शंकर जी बोले इस बात बड़ा हाथ पकड़ के बैठ गई, पूरे कारण बताइए। तब भगवान शंकर जी ने कहा राम जी के जन्म के 5 कारण। कितने कारण हैं? राम जी के जन्म के 5 कारण। और ये शरीर भगवान ने भी तो मानव तन लिया था, बोलिए लिया था कि नहीं? ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। पार्वती, राम जी के जन्म के 5 कारण कौन कौन से सरकार? बोले पहला कारण जय और विजय। मानस उठा के पढ़ लेना, बालकांड में अभी जाके पढ़ लेना, महाराज चाहे सुबह पढ़ लेना। बोले राम जी के जन्म का पहला कारण जय और विजय। दूसरा कारण नारद बाबा, राम जी के जन्म का दूसरा कारण नारद बाबा। तीसरा कारण महाराज, तीसरा कारण सती वृंदा और जलंधर। चौथा राम जी के जन्म का कारण महाराज स्वाम्भु मनु और शत्रुपा। 5वां राम जी के जन्म का कारण प्रताप भान। कौन? प्रताप भान। पार्वती जी बोली वो कैसे, विस्तार से सुनाइए, ऐसे नहीं समझ पाऊंगी। तो शंकर जी बोले सावधान तो बढ़ जाओ तभी तो हम सुनाए। तो महाराज पहला कारण महाराज बोले द्वारपाल, याद है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय और विजय कहें सबको। पार्वती वही द्वारपाल है। एक बार भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में शेषैया में सो रहे हैं। माता लक्ष्मी अपने भगवान करुणा निधान श्री हरि नारायण का पांव दबा रही। और आपने वैसे भी देखा होगा कि हमेशा लक्ष्मी जी भगवान का पांव दबाती थी। आप भी दबाती हो दबे जी का? नहीं दबाती? अच्छा बताइए कौन कौन गोड़ दबाता अपने पति का? 2 ही 4 दबाते हैं। पहले के जमाने में तो सासों के दबाव में परत रहा है। आज के जमाने में तो सास का गोड़ा न दबी, गला चाहे दब जा, है ना? याद रखना चाहिए पति का पांव ज्यादा मत दबाइए। 2 ही मिनट, ज्यादा का नहीं, 2 ही मिनट। अब मैं फायदा बता दूंगी तो देख लेना, आज से ही दबना शुरू हो जाए। इसको रिकॉर्डिंग करिए। दबाती है? हाँ मुझे पता है, रिकॉर्डिंग करिए। अब फायदा है, बिना फायदा वाला बात नहीं हम कहते हैं। फायदा चाहिए। क्यों? आखिरकार लक्ष्मी जी क्यों दबाती थी और आपको भी क्यों दबाना चाहिए? फायदा ये है क्योंकि यहाँ विद्वान भी बैठे हैं। हाँ भाई, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हमको तो कुछ नहीं है महाराज। हम तो विद्वानों का बताया हुआ, गुरुओं का, महापुरुषों का बताया हुआ बताते हैं। क्योंकि पति की पिडलियों में शनि होता, तिवारी जी, पति की पिडलियों में शनि होता है और पत्नी की हथेलियों में शुक्र होता है। क्या होता है? शुक्र। और जब शुक्र और शनि टकराते हैं तो उस पर कई लोग कहेंगे कि मान लो पति हमारे बाहर प्रदेश में है तो क्या करें? उनके लिए और भी अच्छा फायदा वाला है। पांव भी नहीं दबाइए, पूरा भर मिलेगा। क्या? अपने शयन कक्ष में किसी का तस्वीर रखें या ना रखें, पर वो बड़ा सा तस्वीर जरूर लगाना चाहिए जहां नारायण से सैया में सो रहे हो और माता लक्ष्मी पांव दबा रहे। राम दरबार मत लगाइए, अन्य तस्वीर मत लगाइए, पर ये वाला तस्वीर लगाने से सुख, संपदा, वैभव, लक्ष्मी, नारायण सब कुछ तुम्हारे यहाँ आएंगे। लक्ष्मी नारायण का तस्वीर। और क्योंकि पति पत्नी भी तो लक्ष्मी नारायण ही है ना, बोलो आपको लक्ष्मी, इनको नारायण बोलते हैं। इसीलिए आज यहाँ गोस्वामी जी महाराज भी लिख रहे हैं, भगवान शंकर भी कह रहे हैं पार्वती माता लक्ष्मी पांव दबा रही है। द्वारपाल जय और विजय महाराज वैकुंठ के द्वारपाल बने हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के सबसे बड़े सुपुत्र
सनक सनंदन सनत सनत कुमार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन को गए। द्वारपालों ने कह दिया ना अभी अंदर नहीं जाओगे। चारों भाइयों को गुस्सा आ गया। सनकादि ऋषियों ने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम 3 काल को राक्षस बन जाओ। ये वही जय और विजय हैं जो 3 काल के लिए राक्षस बने। सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में महाराज दंत्रवक्र और शिशुपाल। गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। भगवान ने कहा जाओ, अगर उन्होंने कह दिया तो आप राक्षस बनोगे, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूं कि जब जब मेरा अवतार होगा मेरे द्वारा ही मारो जाओगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा।